और मेरा दावा है, स्पष्ट रूप से जनता के बीच में कह रहा हूं, अगर कोई भाई साबित कर दे मेरे या मेरे परिवार ने काम के बदले अगर हमने चाय भी पी हो तो जिंदगी में हम राजनीति नहीं करेंगे, संन्यास ले लेंगे। आप प्रेस के साथी है, क्या कभी चोर कहता है कोई मैंने चोरी की है? तो रंगे हाथ पकड़ जाने के बाद ही कहता है हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसलिए भाजपा क्या बड़ाई करेगी, कांग्रेस सही कर रही है। देखिए आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा अगर कोई स्तंभ है तो वो मीडिया है, प्रेस है। और इस प्रेस के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को इंदिरा भवन दिल्ली के अंदर जो मीडिया के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बनती हुई कांग्रेस की सरकार जो चोरी की, 25 लाख वोटों की जो हेराफेरी की, हरियाणा में हर 8वां वोटर फर्जी डुप्लीकेट था। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम हरियाणा के हर जिले के अंदर, जो आज हमारा पार्टी की तरफ से 10वां जिला था, उससे पहले हम 9 जिले में प्रदर्शन और ज्ञापन दे चुके हैं कि हमने ये मांग की है कि महामहिम राष्ट्रपति से कि जो सरकार चोरी से बनी है, अवैध तरीके से बनी है, संवैधानिक है और लोगों की भावनाओं को कुठाराघात है। हरियाणा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आज देश के किसान को देखते हुए, मजदूर को देखते हुए, गरीब को देखते हुए और देश की जनता को देखते हुए, उनके वोटरों की वैल्यू को देखते हुए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाजपा के जो नेता है वो कह रहे हैं कि बेकार का एक अभियान छेड़ा गया है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप प्रेस के साथी है, क्या कभी चोर कहता है कोई मैंने चोरी की है? तो रंगे हाथ पकड़ जाने के बाद ही कहता है हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसलिए भाजपा क्या बड़ाई करेगी, कांग्रेस सही कर रही है। भाजपा के लोग तो बड़े इस बात के लिए दुखी है कि हमारी तो पोल खुल गई, सारे देश में विदेशों तक बात चली गई, किस तरह से आपकी बनती हुई सरकारें चुराई गई है। हरियाणा का बच्चे बच्चे की जबान पे थी कि राज कांग्रेस का बनेगा, लेकिन बनते हुए राज को इन्होंने विश्वासघात किया और अब लोग जागरूक है। हम चाहते हैं बूथ लेवल तक लोगों को जागरूक करें और जागरूक करके जनता खुद आगे सड़कों पे खड़ी हो जा करके, जिस तरह विदेशों के अंदर नौजवान सड़कों पे आ गया, अगर ऐसे ही हालात रहे और देश का लोकतंत्र खतरे में रहा, संविधान खतरे में रहा, तो दिन दूर नहीं है जब हजारों लाखों नौजवान सड़कों पे आकर के सरकार का घेराव करेंगे और सरकार के कान खड़े करेंगे। चरखी दादरी के वाइस चेयरमैन का मकान नंबर 0, वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम प्रोपगंडा के अंदर है, मैं जो लीगल न्यूज नोटिस दूंगा राहुल गांधी को भेज रहा हूँ। ठीक है, उनका स्वागत है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो सामने आई है बात, आपके सामने आई है, विद प्रूफ आई है और वो अपनी बात बताएंगे। हम कोई गलत नहीं कर रहे। आज सब चुनाव नहीं है साथियों, 4 साल चुनाव के, आज तो केवल जनता को जागरूक किया जा रहा है। किस तरह से जर्मनी की एक मॉडल आपने देखा, क्या वो फर्जी नाम था, क्या फर्जी फोटो है? तो ऐसा नहीं है, सच्चाई आपके सामने है। अगर किसी एक आध साथी की कोई बात है, हो सकता है कोई मिसप्रिंट भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये कहते हैं जो बात है सामने, आप खुद इसका फैसला करें। खुद जनता मान रही है। हम देहात के लोग अपने गांव में सोच रहे थे यार वोट ज़्यादा आने चाहिए थे, कम क्यों आए? पहले लोकसभा में हमारे साथ यही हुआ, फिर भी हम चुप रह गए। विधानसभा हमारे साथ यही हुआ कि हमारे बनती हुई सरकार चले गई। तो इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कांग्रेस पार्टी का कि आप सब इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। वोट के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये कारण क्या है? तो देखिए, बहुत बड़ा जनसभा नहीं बुलाई जा रही, ये तो चुनिंदा मुख्य लोग आ रहे हैं गांव से, कोई 1 2 3 गांव से मुश्किल से आते हैं, नहीं हम कोई साधन भेजते। ये तो एक साधारण एक तरीका है, एक रोष प्रकट करने का, लोकतंत्र के एक सिस्टम होता है, उसका है। अब आइए रामलीला मैदान में, आप सबका स्वागत है। हिंदुस्तान में लाखों लोग आकर के वहाँ विरोध करेंगे इस बात का। सीएलयू को लेकर के आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, अब उसके ऊपर भी एंटी करप्शन ब्यूरो आगे कार्रवाई चाह रहा है, तो कैसे आप उसको देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कई बार इस बात का खुलासा हो चुका है। इसी मामले को लेकर के हमारे एक साथी रामकिशन फौजी जी की जो याचिका में सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, उसका फैसला हो गया है, बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया है और हाई कोर्ट का फैसला जो फौजी साहब के हक में था वही मान लिया गया है। उसी आधार के ऊपर सारे केस थे। ये जानबूझ के की हुई एक शरारत थी, किसी की छवि खराब करने के लिए। करने वाले कौन थे आप खुद देखिए। हमारी आदत नहीं हम किसी पे कीचड़ उछाले, लेकिन किसने बनवाई थी, किसने आगे डाली चीज़ों को, तो गलत है। भगवान देखता है, आप खुद देख सकते हो वो लोग आज कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए ऐसी बातें कभी नहीं करना चाहिए, दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए कम से कम। और मेरा दावा है, स्पष्ट रूप से जनता के बीच में कह रहा हूं, अगर कोई भाई साबित कर दे मेरे या मेरे परिवार ने काम के बदले अगर हमने चाय भी पी हो तो जिंदगी में हम राजनीति नहीं करेंगे, संन्यास ले लेंगे।